नमस्कार दोस्तों, लर्न इजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए जानते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 36 को 2 इंटू 3 इसको टू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से 48 2 इंटू 3 यानी 2 4 बार आया है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, और 3 1 बार है तो 3 की पावर 1। इसी तरीके से 144 को 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 4 3 की पावर 2 के फॉर्म में करेंगे। और सभी कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक होगा। जैसे 36 में 2 की पावर 2 है, 48 में 2 की पावर 4 है, तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैन बी यूज्ड टू फाइंड द HCF एंड LCM। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ हम HCF और LCM फाइंड करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री हम किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एक नंबर हम सपोज कर लेते हैं 12,600, इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे शुरू करते हैं 2 से, और असेंडिंग ऑर्डर में हम उसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद 6,300 हमें मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3,150 मिल जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1,575 मिल जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब अगला प्राइम नंबर 3 है तो उससे डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 525 मिल जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 175 मिल जाएगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब ये 7 एक प्राइम नंबर आ गया, इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारा फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। अब 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 के ऊपर 3 की पावर लग जाएगी। 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की पावर लग जाएगी। 5 2 बार आ रहा है तो 5 के ऊपर 2 पावर लग जाएगी। 7 एक ही बार है तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक और तरीका है जिससे आप लोग फैमिलियर होंगे। ऐसे भी करते होंगे फैक्टराइजेशन, जैसे 12,600 2 से डिवाइड किया, तो 6,300 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया,
फिर 2 से डिवाइड किया, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, और 5 से फिर से 5 से ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर्स। फिर दूसरा स्टेप है HCF और LCM निकालना। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, एंड LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज करते हैं ये 3 कंपोजिट नंबर हैं, इनके फैक्टर्स क्या हैं? 2 की पावर 36, पहला नंबर है 36 का फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 48 का होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 144 का होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 है, लेकिन HCF वो होगा, लेकिन HCF क्या होगा? HCF हमारा स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 भी है, तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 1। तो इसका HCF हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 यानी 12, ठीक है। इसी तरीके से LCM हम क्या लेंगे? LCM जब भी हम फाइंड करते हैं तो LCM फाइंड करने के लिए हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, यानी हम सभी प्राइम फैक्टर्स लेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर का नंबर होगा वो लेंगे। 2 और 3 तो सभी में फैक्टर आ रहे हैं, तो हम सभी लेंगे, 2 और 3 लेंगे, लेकिन वो फैक्टर लेंगे जिसमें पावर सबसे बड़ी है, यानी इसका LCM हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर। तो इसका LCM हो जाएगा 144। For any two positive integer a and b, HCF of AB into LCM of AB is equal to AB। ये एक फॉर्मूला है जो कि HCF, LCM और अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हों तो उनके बीच में रिलेशन बताता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं इस फॉर्मूले का, और LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं, आगे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
पहला एग्जांपल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने पास है क्या, वी हैव 6 का फैक्टराइजेशन हमने किया 2 into 3 आ गया, एंड 20 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 into 2 into 5 आ गया, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो एचसीएफ हम निकालेंगे 6 and 20 का। तो एचसीएफ हमारा जो स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन फैक्टर होगा वो हम लेंगे 2 की पावर 1 यहाँ है स्मॉलेस्ट पावर फैक्टर। ठीक है, हमने ले लिया 2, तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम हमारा सभी फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, लेकिन सभी फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होंगे उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वो हम लेंगे, यानी 2, 3 और 5 हमें लेना है, लेकिन 2 का पावर क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, ये क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 तो हो जाएगा 60, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो HCF of 6 and 20 is equal to 2, product of the smallest power of each common prime factor। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। LCM प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो जाएगा 60। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला देखा था LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी, उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हम देखते हैं। तो HCF ऑफ 6 and 20, LCM ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखते हैं HCF और LCM का मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है कि नहीं। तो HCF हमारा 60 है और LCM 2 है, तो 60 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 120 आता है। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B क्या होगा, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए उसका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले तो हमको इसका HCF फाइंड करना है, फिर उसके बाद LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले HCF हम फाइंड कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 96 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। तो अब इसका HCF कितना होगा, HCF दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 2 है, तो यही हमारा इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी 4 इसका HCF हो जाएगा। तो LCM फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर जो है 96 इंटू 404। ठीक है, इससे हमको LCM फाइंड करना है, तो HCF का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। 96 इंटू 404 डिवाइड बाई HCF ऑफ 96 इंटू 404। तो HCF हमारा 4 है, 4 से डिवाइड करने पर हमको 9696 मिल जाएगा, यही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, LCM हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते थे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो हमारे पास क्या आता, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, ये हमारा आ जाता
टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9696। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।